एक नई ऊर्जा से मजबूत हो रहे हैं। उस कॉस्मिक ताकत को अपने आप में जितना ज्यादा हो सके भरने का प्रयास करें। महसूस करें आपका सूक्ष्म शरीर अत्यंत चमकदार और ऊर्जावान हो गया है। धीरे धीरे स्वयं को पुनः इस पृथ्वी लोक पर अपने स्थूल शरीर में लेकर आएंगे। सूर्य, चांद, तारामंडल से पार करते हुए पृथ्वी लोक, जो कि छोटे से गेंद की तरह इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में घूम रही है, उस पृथ्वी में प्रवेश करें। अपने शहर में प्रवेश करें। अपने घर में प्रवेश करें और आपका भौतिक शरीर आप में प्रवेश करें। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। धन्यवाद करें उस परम ऊर्जा का, सर्वोच्च ताकत का, जिसकी कृपा से, आशीर्वाद से ये जीवन प्राप्त हुआ है। महसूस करें कि आप अत्यंत प्रसन्न हैं। अपने अंदर संपन्नता का भाव लेकर आएं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उस परम ऊर्जा ने आपको सब कुछ दिया है जो भी इस जीवन में आवश्यक है। दिल से धन्यवाद। इस जीवन को श्रेष्ठ कार्य में सफल करना है। ध्यान का मार्ग स्वयं भी अपनाना है और अन्य आत्माओं को भी ध्यान के द्वारा परम ऊर्जा से मिलाना है। इस शुभ विचार के साथ अपने मन ही मन में संकल्प लें। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को
अपने हथेलियों के मध्य में महसूस करें, अपने ब्रेन में और अपनी आईज पर इस ऊर्जा को स्पर्श करें। महसूस करें कि आपका भौतिक शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और सीधा आपकी दृष्टि उस जल पर जाए जो जल आपने रखा है। ये जल कोई साधारण जल नहीं है। ध्यान की ऊर्जा से पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। ये मेरे शरीर को तथा मेरे मन को ऊर्जावान और निरोगी बनाएगा। मेरे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेगा। इस शुभ भाव के साथ जल को ग्रहण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान के अभ्यास में किसी भी प्रकार की यदि मानसिक बाधा अनुभव करते हैं तो उस मानसिक बाधा को कभी भी ये न समझें कि मेरा तो ध्यान नहीं लगता है। कभी भी स्वयं से उदासीन ना हो, अपने आप पर भरोसा ना खोएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब उनका ध्यान में मन नहीं लगता है या ध्यान में मन भटकता है तो वो उदास हो जाते हैं और वो फिर उसका अभ्यास करना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं और शुरुआत में ही क्या होता है कि जब उनका मन नहीं लगता है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फिर उसका जो लाभ है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से ध्यान भी कहीं ना कहीं हमें शुरुआती दौर में बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे ध्यान में हमें आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। और जब आनंद आएगा तो आप ध्यान में जो नए नए अनुभव हैं वो आपको होने प्रारंभ हो जाएंगे। तब आपको किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मतलब कोई आपको कहे कि आप ध्यान करें, उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। तो इसलिए कभी भी स्वयं को इस दुविधा में मत लाएं कि मेरा तो मन ही नहीं लगता है। आता है कभी कभी ऐसा मन में।
आता है? मालती जी, आता है कि भाई ध्यान लगा नहीं, मेरा तो मन भटक गया? कमलेश जी, आता है कभी कभी? होता है। होता है ना? प्रैक्टिकल बात है, सबके साथ होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा नहीं होता है। शुरुआती दौर जब भी हम ध्यान का करते हैं तो सबके साथ सेम अनुभव होता है। हम अपने आप में ही निराश हो जाते हैं। कुछ दिन करेंगे और फिर सोचेंगे कि ध्यान तो मेरा लगता नहीं है, तो क्या जरूरत है ना? इससे अच्छा है कि उतने समय में कोई और काम कर लें। बहुत सारी महिलाओं को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वो सोचती है कि चुपचाप बैठने से अच्छा है कि कोई काम हम निपटा लें, है ना? जब वो ध्यान करने बैठेंगी तो क्या होगा, उनको याद आएगा कि इससे अच्छा है कि किचन का काम कर लें, सब्जी काट लें, सफाई कर लें, है ना? और ऐसा जब मन में आता है तो क्या होता है, उस समय भी आपको अपने आप को थोड़ा सा दबाव डालने की जरूरत है कि नहीं, जैसे घर का काम, जैसे खाना बनाना हमारे लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, है। उससे भी ज्यादा जरूरी है ध्यान करना। तो अपने आप को इसी से मजबूत बनाएं। कभी भी मन में अगर दुविधा आए तो स्वयं को थोड़ा सा प्रेशराइज करें, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करें और ध्यान को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी फैमिली वालों को भी ये जरूर बताएं कि उनके लिए भी मेडिटेशन कितना जरूरी है। भले वो अगर इस सेशन में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो अपना एक टाइम बना लें, अपने अकॉर्डिंग करें। लेकिन जो भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप उस चीज को उनको गाइड करें, क्योंकि राइट तरीका जो है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है कि सही तरीका क्या है। बहुत सारी चीजें अगर हम करते हैं तो क्या होता है, एक जो राइट तरीका है, सही डायरेक्शन है, उसमें हम नहीं जा पाते हैं। तो अपने फैमिली वालों को गाइड जरूर करें इसके बारे में, ठीक है? ताकि उनका भी कल्याण हो। और ये जो ध्यान है, ये हमें तब काम आता है जब सारे सहारे छूट जाते हैं। जहाँ कुछ काम नहीं आता है वहां हमारा ध्यान काम आता है। आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा अपने जीवन में कि जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब एक परमात्मा का सहारा, भगवान का सहारा, परम शक्ति का सहारा ही आपको उबारता है। तो उनको कभी नहीं भूलना है, उनको हमेशा अपने जीवन में अपनाना है और सही तरीके को अपनाना है। भ्रमित नहीं होना है ना? कई बार लोग आपको और तरीके के डायरेक्शंस भी देते हैं, लेकिन हमेशा अपने विवेक का पालन जरूर, विवेक को जागृत जरूर रखें। अपनी तरीके से आप जरूर सोचें। सर भी देखिए आपको बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको तो मान मत लें, आप उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में सोचें, विचारें, करके देखें, उसके बाद आपको जो ठीक लगता है वो करें। इससे कहते हैं, मतलब अंधा, वो कहते हैं ना कि भीड़ चाल नहीं चल रही है हमें, कि कोई आपको कुछ बता रहा है और आप उसके पीछे पीछे चलते चले जाएं। आप उसको प्रैक्टिकल करें, अपने अकॉर्डिंग भी, अपने विवेक का उपयोग करके भी देखें, समझें, उसके बाद अपने जीवन में अपनाएं। किसी का यदि कोई भी प्रश्न है तो आप लोग इस
से एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो प्रश्न जरूर आप लेके आइए, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चल रहा है, कहीं भी आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप लिख लिया कीजिए अगर याद नहीं रहता है, और यहाँ जरूर पूछा कीजिए। ठीक है? कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, कल कमलेश जी आपको एक प्रश्न लेकर आना है। ठीक है, प्रश्न आपको लेकर आना है। रितु जी आप भी एक प्रश्न लेकर आइएगा, है ना? भले एक प्रश्न का एक ही दिन जवाब मिलेगा आपको, लेकिन आप सबके पास एक एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। जी, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दे। ओम शांति। ओम शांति। आप तब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। जीवन में अगर समय की बात कही जाए, श्वास की बात कही जाए, है ना, समय श्वास ये खजाने के रूप में हमारे पास है। लेकिन हम खजाना किसको समझ रहे हैं? उन भौतिक, है ना, भौतिक कमाई को हम सबसे बड़ा खजाना कभी कभी समझने लगते हैं। लेकिन समय और श्वास ये दो खजाने जो हैं हम सबके पास, भगवान ने जो दिया है सबको, ये बहुत ही अमूल्य खजाने, ये ऑलरेडी आपके पास है। समय, जितना आप समय को सिद्ध कर पाए, समय को प्रयोग कर पाए ध्यान की शक्ति से, उतना आपको परम ध्यान प्राप्त होगा, परमानंद प्राप्त होगा। और श्वास, एक एक श्वास, ये समझ लीजिए, एक एक श्वास जो है आपकी बहुत ही कीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ये आप सब इस चीज को अपने मन और मस्तिष्क में रखें। समय और श्वास का खजाना भगवान ने हम सबको दिया है, और उसको हम ईश्वरीय सेवा के लिए प्रयोग में लाएं। अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करें, क्योंकि उससे बड़ी सेवा क्या है? अब आप सोचिए, लोगों को ईश्वर के बारे में बताना, परम ध्यान के बारे में बताना, केवल ध्यान के बारे में बताना, और लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाना, इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई हो सकती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम शांति में जिएं, आनंद में जिएं। और ये उदाहरण देखिए, जो बड़े बड़े धर्म हुए हैं, धर्म स्थापक हुए हैं, उनका जीवन ये बताता है। महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्धा जी, है ना, ईसा मसीह जी, सबने, है ना, सबने एक ही मंत्र दिया है कि वो एक है और उसको हम याद करें। तो देखिए, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना इस बात को हम स्मृति में रखेंगे, उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको भी ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो रहा है। अन्यथा देखिए, हम घर में हैं, हमारा जीवन साधारण काम करते हुए बीत रहा है। अगर ऐसा नहीं कि किचन का काम या घर का काम साधारण है, लेकिन ये साधारण तब हो जाता है जब हम अनावश्यक रूप से अपना समय व्यर्थ करते हैं, है ना। इसके पहले भी आप सबको बताया है कि ध्यान की शक्ति को या ध्यान की क्रिया को कितना अच्छे से समझने, प्राकृतिक रूप से समझने, कि ध्यान में आपको मेहनत ना करनी पड़े, ध्यान लगाना ना पड़े आपको, ध्यान में आपको परमानंद प्राप्त हो। और जब किसी चीज में आपको आनंद प्राप्त होने लगता है, तब आपका इंटरेस्ट स्वतः बढ़ जाता है ना। तो हर चीज को समझते हुए, है ना, जीवन में आगे बढ़ना है।
जीवन कमल पुष्प समान बन जाए, है ना? कि कमल क्या होता है, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे बताया ना कर्मयोग। कर्मयोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कर्म में रहें। कर्म तो करना है आपको, अपने काम काज सब कुछ करने हैं, लेकिन उसमें लिप्तता ना हो, उसमें बहुत ज्यादा हम इंडल्ज ना हो। क्योंकि बहुत लिप्त हो गए या बहुत इंडल्ज हो गए तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे कि आपके सर पर 2 किलो का बोझा, 3 किलो का बोझा, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। अब आप ये कल्पना करिए, आपके दोनों हाथों में भार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सीमा आएगी कि आप उसके बाद उस चीज को बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। और इसी तरीके से कर्म और योग का बैलेंस, कर्म आप करें लेकिन साथ साथ योग। जब योग होता रहेगा तो कर्म आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको तनाव में नहीं डालेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सब कर्म योग पर ध्यान दें, जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं, लोगों की सेवा करें। क्योंकि जीवन का जब मंत्र ये हो जाएगा, जीवन का जब ये लक्ष्य हो जाएगा कि हमें लोगों की सेवा करनी है, सेवा भाव करने से ही आपके अंदर उस परम शक्ति की शक्तियां अवतरित होने लगेंगी। ब्रह्मांड की वो जो सर्वोच्च सत्ता है, वो जो सबको चला रही है, तो उसका जब स्मरण करते रहेंगे, उसको स्मृति में रखेंगे, तभी आप ये जो चक्र चल रहा है, सृष्टि का चक्र, है ना, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो चक्र चल रहा है, तभी आप उसमें जागृत रहते हुए भी, है ना, जागृत रहना बहुत आवश्यक है ना, जागृत अवस्था में रहते हुए अपना जीवन जी पाएंगे। अन्यथा क्या होता है, पछतावा होता है, हाथ में पछतावा लगता है कि हमें तो ये पता भी नहीं था, हमें तो ऐसा नहीं पता था। और दूसरा पछतावा और बड़ा होता है, जब हमें पता भी होता है और हमने ध्यान नहीं दिया होता है। आप समझ रहे हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है इग्नोरेंस, और एक होता है कि आपको ऑलरेडी पता है बट आपने फॉलो नहीं किया, इसको कहते हैं फॉल्ट। इसलिए जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो तो कह सकते हैं आगे हमें पता नहीं था, लेकिन अब आप सबको पता हो गया है, ये ब्रह्मांड है, इसमें हम सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप सबको महसूसता हो गई है, तो आप अपने साथ साथ औरों का भी जीवन सरल, सुगम और तनाव मुक्त बनाएंगे। है ना? आप जगह जगह प्रोग्राम करें, छोटे छोटे प्रोग्राम करें, लोगों को बताएं, बच्चों से लेकर के बड़ों तक बताएं। ऐसा नहीं बच्चों को नहीं बताएं, आजकल के बच्चे भी आप देखिए, जब उनको मैंने देखा है ब्रह्मांड की ये बातें बताते हैं, बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं बच्चे। क्योंकि अभी बच्चे क्या है, भविष्य हैं, उनको भी जब हम बताते जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम कभी भूलेंगे तो वो आपको उस चीज को रिमाइंड कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। उस सर्वोच्च ताकत को हम धन्यवाद करते रहें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सर, आपका जो मार्गदर्शन मिला कर्म योग के आपकी बारे में आवाज सर आपने बताया। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो हम सब पूरी तरीके से अपने जीवन में जो भी आपने अपना मार्गदर्शन दिया है उसका पालन करेंगे, पूरा ही प्रयास करेंगे कि अपने जीवन को कमल के पुष्प के समान बनाएं, कर्म करते हुए भी अपने आप को उपराम
की स्थिति में स्थित करें। और जहाँ तक आपने सेवा की बात की, सेवा भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग मुझे मुझे मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो लोग भी मिलते हैं, आप ज़रूर उनको ध्यान के बारे में बताते होंगे। बताते हैं आप लोग? बताते होंगे। जी। तो जैसा कि सर ने बोला है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हमें इस ध्यान के बारे में बताते रहना है, जिससे कि उनका भी कल्याण हो और साथ-साथ जो हमारा समय है और हमारी एक-एक श्वास जो है, वो हम अपनी सफल कर पाएँ। अब ध्यान को हम अंतिम चरण में ले चलते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, उस परम सत्ता, परम ऊर्जा, सुप्रीम पावर को सच्चे भाव के साथ उनसे जुड़ेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।